गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया एंड पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA इन दोनों के बारे में सीखेंगे। घन और घनाभ। घनाभ होता है हमारा क्यूबॉइड और घन होता है हमारा क्यूब। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्यूबॉइड का TS से टोटल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला बेटा ये होएगा 2LB + BH + HL। अब LBH क्या है? जैसे कि हमने घनाभ लिया, घनाभ ये बनाया हमने घनाभ, ठीक है। घनाभ की लेंथ एक लेंथ होएगी, जैसे ये हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट का मतलब है लंबाई, ठीक है। लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे, लंबाई, ठीक है। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं L। फिर चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, उसको हम B से डिनोट करते हैं। फिर आएगी ऊंचाई, उसको हम H से डिनोट करते हैं H, हाइट, ठीक है। H चाहिए। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई हमारे पास घनाभ की। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के टोटल 6 फेसिस होते हैं, ठीक है। टोटल 6 फेसिस होंगे तो हर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? हमें 6 फेसिस का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 6 साइड का। आप लोग डाइस खेलते होगे, ठीक है। पासा यानी कि उसके 6 फेस होते हैं ना, ऐसे ही घनाभ के 6 फेसिस होते। अब जैसे कि ये मैच बॉक्स है, माचिस है हमारे पास, ये भी क्या है? एक घनाभ है। इसके भी 6 फेसिस हैं। जैसे हम ये लें, ये हमारा घनाभ है, ये हमारी लंबाई हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई, एक लंबाई एक चौड़ाई, और जो ये चीज है ये हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई, ठीक है। चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, 3 चीजें हो गई। अब इसमें टोटल 6 फेस हैं। कैसे हैं 6? एक पहले साइडों के गिनते हैं, 1 2 3 और 4, 5वां ये और 6ठा फेस ये नीचे, ठीक है। तो टोटल कितने फेसिस हो गए? 6 हो गए। तो इन 6 के 6 फेसिस का क्षेत्रफल, उसको बोल लेंगे, सारे फेसिस का क्षेत्रफल जोड़ के बनेगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब जैसे ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या होएगा? ये एक आयत है ना, 6 फेसिस 6 आयत से जुड़कर बने हैं घनाभ के 6 फेसिस, ठीक है। ये हमारा एक आयत हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे ही नीचे वाले का, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर बचे हमारे ये वाले 4 फेसिस, यानी कि 2 बार क्या आ गया? L × B। L है लंबाई, B है चौड़ाई, ब्रेथ, तो 2 बार आ गया L × B। अब मैं संपूर्ण पृष्ठीय बता रही हूँ कैसे निकला, इन 2 फेसिस को, ऊपर वाले और नीचे वाले। फिर आया हमारा साइड का, ये हमारी B है चौड़ाई और ये ऊंचाई है H। तो एक इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल, ये इसका क्या होगा? ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऐसे ये वाला हिस्सा इस तरफ भी है, 2 तरफ है ना, तो 2 बार क्या आ गया हमारा? B × H। B है हमारी चौड़ाई, ब्रेथ, H है हमारी हाइट, ऊंचाई। फिर बच गया हमारा ये वाला हिस्सा, ठीक है, इधर वाला, ये हमारी लंबाई है, ये ऊंचाई है, यानी कि L × H, ये भी 2 बार है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? सारी चीजें 2 बार आई ना, 2 गुणा में लेंथ × ब्रेथ प्लस ब्रेथ × हाइट प्लस H × L। तो ऐसे हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। फिर आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, LSA। वो क्या होएगा? उसमें हमारा ऊपर का ये वाला और ये नीचे वाला ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जैसे हमें दीवारों पर पेंट कराना है, ऊपर नीचे नहीं कराना है, या दीवारों पर टाइल लगानी है साइड की दीवारों पर, तो इसमें क्या आएगा हमारा? ये ऊंचाई गुना लंबाई, ये वाला हिस्सा इन चारों तरफ करवाना है हमें, कोई भी दीवारों पर टाइल लगानी, तो इसमें ये वाला हिस्सा नहीं जुड़ेगा। तो हमारा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2H गुणा में L + B। ऐसे ही घन। फिर आता है बेटा आपका क्यूब यानी कि घन।
घन में क्या होती है, सारी साइड बराबर होती है, लंबाई भी, जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है, तो सारी साइड हमारी बराबर होती है। तो जैसे अब ये क्या होएगा, एक वर्ग बनेगा, यानी कि घन के भी 6 ही फेसिस हैं, एक ये और ये 4 साइडों में 6 फेसिस हैं घन के भी। तो घन का क्षेत्रफल जैसे एक हिस्से का इसमें वर्ग बनेगा, और घनाभ में हमारी एक साइड आयत बन रही थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होएगा, a गुना a की पावर 2, ऐसे ही 6 हैं टोटल, तो 6a की पावर 2, ये होएगा हमारा घनाभ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया घन का, 6a की पावर 2, ये हमारा होएगा घन का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये 2 काउंट नहीं होते, ठीक है, तो साइडों के 4 बचे, 4a की पावर 2, कैसे आया a की पावर 2, एक हिस्से का क्षेत्रफल क्या है, a गुना a, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी हमारी इक्वल है, किसके, a के इक्वल, ठीक है, ये घन का हो जाएगा, 6a की पावर 2 हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 4a की पावर 2 ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें लंबाई भी मिल गई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस HL। सबसे पहले तो हमें फार्मूला ध्यान रखना है, फिर इनकी वैल्यू रख देनी है, लंबाई थी 5, चौड़ाई थी 4, प्लस चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3, प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई, तो इन सब को फिर हमने 5, इन सब की गुना की और कैलकुलेट करके फिर आंसर निकाल लिया हमने, गुना करने के बाद इनको जोड़ना है, ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, फिर इसने क्या कहा है, सफेदी कराने का व्यय। अब फर्श पर तो सफेदी कराएंगे नहीं, दीवारों पर कराएंगे और छत पर, तो दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका ये फार्मूला है, प्लस छत का क्षेत्रफल, लेंथ गुणा ब्रेथ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है जब ये आ जाए तो, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और अगर उसने छत भी बोल दिया तो छत का अलग से LB, ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चंस को समझा रही हूं मैं। 1.5 मीटर भुजा वाली घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय और पार्श्व पृष्ठीय, संपूर्ण यानी कि टोटल सरफेस एरिया और पार्श्व यानी कि LSC, तो टोटल सरफेस एरिया 6a की पावर 2, फार्मूला a हमें 1.5 मीटर दे रखी है, इसकी 1.5 मीटर भुजा वाली घन का मत घन बोल दिया अगर उसने, तो यानी कि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 6 गुना में 1.5 गुना 1.5, ये आंसर आ जाएगा, गुना करेंगे तो। फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला लगाया, वैल्यू रखी। फिर बोला है कि इसकी चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी, तो इसके लिए हमें टाइल का क्षेत्रफल चाहिए, वर्गाकार टाइल बोली यानी कि एक भुजा से काम चल जाएगा, भुजा की पावर 2 होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये टाइल का क्षेत्रफल आ गया, चारों साइडों पर लगानी है यानी कि हमें LS से चाहिए, ठीक है, तो जो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसे टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो वो हमारी टाइलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है, कुल क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देना है हमें, क्योंकि टाइलें दीवारों पर लगेंगी सिर्फ, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज किया। अब आगे एक्सरसाइज में क्या दिया है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा घन, एक तो घन दिया है 10 लंबाई है और एक घनाभ दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी है, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का किनारा A से डिनोट कर दिया 10 सेंटीमीटर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणा में A की पावर 2, 4 गुणा 10 गुणा 10, A क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में A की पावर 2, तो ये आ जाएगा 600, ये आया हमारा 400 सेंटीमीटर की पावर 2। फिर हमने घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लिख ली,
एल बी एच से डिनोट कर दिया, लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। फिर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 गुणा में एच गुणा में एल प्लस बी। 4 गुणा एल कितना हमारा, एच कितना है 8 और एल और बी जमा में है। ये फार्मूला था वक्र पृष्ठीय का। फिर इसको सोल्व किया हमने, ये आंसर आया। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 360 आया और घन का आया था 400। तो इसका मतलब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। फिर आगे इसका घन का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। सॉरी इधर 2 आएगा बेटा, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हम इसको ये कर लेंगे 2 गुणा में LBH इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।